हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स, टाइम ओवर। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। मुझे उम्मीद थी कि हत्यारा यहाँ जरूर आएगा, इसलिए तुम्हारे फ्लैट पर नजर रख रहा था। और अगर मैं ऐसा ना कर रहा होता तो तुम जानती हो कि इस वक्त यहाँ क्या हो चुका होता। लेकिन फिर भी हत्यारा तुम्हारी माँ के सिर पर एक चोट कर चुका था और तुम्हारी माँ अपने होश खो बैठी थी। मैं हत्यारे को लगभग पकड़ ही चुका था, लेकिन तुम्हारी माँ के तकिए के नीचे चाकू रखा था। वो चाकू हत्यारे के हाथ लग गया और चाकू से मुझ पर प्रहार करके वो उस खिड़की से नीचे कूद कर भाग गया। इतना फुर्तीला हत्यारा था कि उसने मुझे मेरा कोई हथियार तक बाहर ना निकालने दिया। नामुमकिन! यहाँ से कूदकर कोई बच नहीं सकता। कोई भी बच सकता है। नीचे झांकोगी तो मामला साफ हो जाएगा। वो उस नेट को इसी आपात स्थिति के लिए पहले से ही नीचे बांध कर आया था, ताकि खतरे की सूरत में जब वो नीचे कूदे तो सीधा नेट पर जाकर गिरे और उसके शरीर के पिंजरे में छटपटाती जान बाहर निकलने से बच जाए। उसी समय पूरा क्षेत्र पुलिस के सायरनों से गूंज उठा। तब डोगा के कदम भी खिड़की की ओर बढ़े। गुड नाइट मिस रजनी, और हत्यारे से तुम भी सावधान रहना। दूसरे ही पल डोगा का जिस्म भी हवा में लहराता हुआ उसी नेट की ओर जाने लगा। चकित सी खड़ी रह गई रजनी ने अपने मस्तिष्क को नियंत्रित किया। एक इंसान होने के नाते किसी इंसान की परेशानी में परेशान होना तो जायज है डोगा, लेकिन कानून की हदें पार करके नहीं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। उसी पल बाहर से दरवाजा खटखटाया जाने लगा। रजनी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सुविख्यात जी, आप? थोड़ी देर पहले तुम जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्यों? सुविख्यात के प्रश्न का जवाब सामने था। अरे माँ जी को क्या हुआ? इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले चलो, या ठहरो, मैं यहीं पर सारा इंतजाम करवाता हूँ। सुविख्यात फोन करके हटा ही था कि धड़धड़ाते हुए इंस्पेक्टर भूनकर ने अपनी टीम के साथ वहां प्रवेश किया। क्या हुआ? क्या फिर वही पहेली? हाँ इंस्पेक्टर, लेकिन डोगा के बीच में आ जाने से हत्यारा मां को नहीं मार पाया। इंस्पेक्टर भूनकर सुविख्यात के बारे में पूछ पाता कि तभी, ओह आइए डॉक्टर प्लीज। और तब, मिस्टर सुविख्यात, खून काफी बह गया है, इन्हें फौरन खून चढ़ाना होगा। जो करना है जल्दी करे डॉक्टर। नर्स हरी अप, इनका ब्लड ग्रुप चेक करना होगा। माँ अच्छी तो हो जाएंगी ना डॉक्टर? घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर सुविख्यात, इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। खून का इंतजाम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। इंतजाम तो हो गया डॉक्टर, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी यही है। ओह वेरी नाइस। रजनी के लिए सुविख्यात उस वक्त एक फरिश्ते से कम नहीं था। घबराइए नहीं मिस रजनी, जब समय अच्छा हो तो सब अच्छा ही होता है। अपनी माँ को होश आते ही मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं तब फिर आ जाऊंगा। कुछ देर बाद, आह माँ! कामनी देवी ने आंखें खोल दी। माँ तुम ठीक हो ना? और तुम्हें कुछ भी हो कैसे कैसे सकता था? सुविख्यात जी ने दूसरी बार हमारी मदद की है। इस बार उन्हीं ने तुम्हें खून दिया है। सांपों के उड़ते जहर को चीरकर मदद के लिए कौन आता है बेटी? ऐसे लोगों को इंसान नहीं, फरिश्ता कहते हैं। इस धरती पर कोई भी फरिश्ता नहीं होता माँ जी, सब इंसान ही होते हैं। हाँ, जो लोग अपने स्वार्थ की खातिर जीते हैं वो कायर बन जाते हैं और दूसरे की मदद के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियों का डर उन्हें सताता है। और मैं ऐसी किसी भी जिम्मेदारी से दूर अकेला तन्हा हूँ। ना कोई आगे रोने वाला है ना पीछे। हाँ, अगर कुछ है तो वो है दौलत। आगे भी दौलत और पीछे भी दौलत। जरूरत है तो मेरी जिंदगी को संवारने वाली दौलत की। मैं समझ गई कि तुम किस दौलत की बात कर रहे हो। कामनी देवी के चेहरे पर अजीब सा खिंचाव आने लगा। सांस तेज होने लगी। नर्स जल्दी इंजेक्शन। डॉक्टर माँ को क्या हो रहा है? हुम्फ, नहीं डॉक्टर, मुझे अब इंजेक्शन की नहीं, एक तसल्ली की जरूरत है। सुविख्यात बेटा, क्या तुम मुझे ये तसल्ली दे सकते हो कि तुम मेरी बेटी रजनी का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे?
मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है बेटा, हाँ कह दो। हाँ हाँ माँ जी, आप। और इससे ज़्यादा वह कुछ न कह पाया, क्योंकि उसी वक्त कामनी देवी का शरीर ढीला पड़ता चला गया। ऐसे खड़ी रह गई रजनी जैसे चलती नाव भंवर में फंस गई हो। आई एम सॉरी। ओह माँ, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। कामनी देवी की चिता पर चीता भी रजनी के साथ मौजूद था। हिम्मत से काम लो रजनी। उसी शाम, आओ सूरज। कहाँ है चीता? अपने कमरे में। रजनी की माँ की मौत ने भैया के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला है सूरज। शायद रजनी के अकेलेपन की फिक्र ने उन्हें परेशान कर दिया है। अरे, तुम्हारे भैया तो पूरे देवदास लग रहे हैं। सूरज की आवाज़ सुनकर चीता ने चौंक कर उनकी ओर देखा। आओ सूरज। रांझा को उसकी हीर, मजनू को उसकी लैला और देवदास को उसकी पारो तो नहीं मिल सकी थी, मगर चीता को उसकी पारो जरूर मिल सकती है। ये क्या मजाक है सूरज? ये मजाक नहीं, हकीकत है भैया। मैं जानती हूँ कि आप रजनी को बेहद चाहते हैं। ये बकवास है। जुबान नहीं कहती, पर नज़र बयां करती है गालिब। भैया, मैंने सूरज को इसलिए ही बुलाया है। किस लिए बुलाया है तुमने सूरज को? तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? बुझा नहीं रहे भैया, आपकी जिंदगी की पहेली को सुलझा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप रजनी से शादी कर लें। यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक ज्वालामुखी, एक ज्वालामाई, क्या खूब जोड़ी है भाई। सूरज, बकवास बंद करो। ये ठीक है कि कॉलेज में हम दोस्त थे, मगर सिर्फ दोस्त, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसी दोस्ती को शादी का रूप कैसे दिया जा सकता है? मोनिका गंभीर हो गई। पर उसकी जिंदगी के लिए ये जरूरी है भैया। टाइम ओवर हत्यारा उसके पूरे परिवार को खत्म कर चुका है। रजनी अकेली बची है। उसका अगला निशाना अब वही होगी, और इसे अब आप ही बचा सकते हैं, लेकिन इस तरह उसे अकेली छोड़कर नहीं। वरना आज उसकी माँ की चिता जलते देखी है, तो कल उसकी चिता भी जलती देखने के लिए तैयार रहना। नहीं, अगर ये नहीं आपके दिल की गहराई से निकला है, तो आपको रजनी से शादी करनी ही होगी। उस तरह रजनी आपके साथ आपकी सुरक्षा में हर वक्त सुरक्षित रहेगी। उसे बचाने का यही एक तरीका हो सकता है भैया, सिर्फ यही एक। आपने भैया को सोचने के लिए थोड़ा समय दे दो। आओ चलें। ठहरो। अगर रजनी तैयार है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहे हो प्यारे? मर्दों की तरह मुंह उठाकर बात करो। इसके बाद दोनों बाहर निकल गए। भैया, यह कहकर आपने मुझे जो खुशी दी है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इसके बाद दोनों बाहर निकल गए, मगर चीता की मंजिल कुछ और भी थी। रजनी के परिवार की हत्याएं अगर किसी रंजिश का परिणाम है, तो मुझे रजनी के पिछले अखबारों में कोई ना कोई क्लू या कोई ना कोई ऐसा नाम जरूर मिल जाना चाहिए जिसके खिलाफ रजनी ने कभी कुछ ऐसा लिखा हो कि वो दुश्मनी की वजह बन गया हो। मगर फिलहाल चर्चा दुश्मनी की नहीं, रिश्तों की होने वाली थी। रजनी, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। माँ जी जिस बंधन में हमें बांध गई है, तुम चाहो तो वो बंधन तोड़ सकती हो रजनी, क्योंकि प्यार के बंधन भावनाओं की डोर से नहीं बांधे जाते। नहीं सुविख्यात, ये भावनाओं का नहीं, मन का बंधन है, जिसमें बंधकर माँ ने अपना फर्ज पूरा किया है, क्योंकि बेटी के लिए वर की खोज उसके माँ बाप ही करते हैं। मुझे ये बंधन स्वीकार है। तो हम आज ही अमेरिका चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तुम्हारी जान को टाइम ओवर हत्यारे से खतरा है। मैं टिकट के लिए एयर इंडिया के एजेंट को फ़ोन करता हूँ। सुविख्यात के चेहरे पर इत्मीनान ही इत्मीनान था, मगर मोनिका की आंखें अनायास ही नम हो उठी थी। अब रुकने के लिए यहाँ रखा ही क्या है, चलें। क्योंकि मोनिका जिसे चीता का सहारा बनाने आई थी, वो तो अब दूसरे का सहारा बन गई थी। इधर कॉल बेल की आवाज़ के साथ ही चीता ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने सूरज व मोनिका को ना देखकर वह थोड़ा हताश हुआ। उस लिफाफे ने उसके मस्तिष्क पर जैसे किसी प्रश्न की दस्तक दी। लिफाफा खोलते ही वक्त वह प्रश्न उसके जेहन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका था। किसने भेजा होगा इसे? चिर्र। लिफाफे के अंदर से निकली
उस ड्राइंग शीट पर निगाहें पड़ते ही चीता की सारी चालाकी जैसे उसकी आंखों में उतर आई। ये क्या है? बुरी तरह उलझ गया था चीता। क्या मतलब है इसका? भेजने वाले ने अपना नाम पता भी नहीं लिखा। क्रिन क्रिन, उसी पल बजी टेलीफोन की घंटी। चीता स्पीकिंग। नाम बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता था कि इस वक्त तुम घर में अकेले हो और फोन तुम ही उठाओगे। रहस्य से सिकुड़ गई चीता की आंखें, स्वर पत्थर की तरह कठोर हो गया। कौन हो तुम? वही जिसकी किसी भी खबर की आज शहर के सभी अखबारों को जरूरत है। वही जिसकी तलाश तुम्हें है। वही जिसकी तलाश डोगा को है। वही जिसकी तलाश रजनी को भी है। वही हूं मैं जिसकी आज पूरी मुंबई पुलिस को तलाश है। तो तुम टाइम होवर हत्यारे? जबड़े कस गए चीता के। शायद आवाज को पहचानने की जबरदस्त कोशिश कर रहा था चीता। तुमने सही कहा चीता, दरअसल मैं टाइम ओवर हत्यारा ही हूं। औरों को तो वो पर्चा मैं 36 घंटे बाद भेजता हूं, लेकिन तुझे मैंने इसी पहेली के साथ भेजा है। तेरी मौत तो निश्चित ही है। जबरदस्त ढंग से चौंका चीता। चीता, तुमसे पहले ये पहेलियां मिस्टर विमल प्रसाद डागर, उनकी बेटी शिल्पा और उनकी पत्नी कामनी देवी को भी मिल चुकी है। 3 लोग इस पहेली को सॉल्व नहीं कर पाए और उन्हें मिला टाइम ओवर का पर्चा और फिर मिली मौत। ओहो, तो इसलिए टाइम ओवर का पर्चा देखते ही केवल वही डर जाता था जिसे वो पहेली मिली होती थी। मैंने उन्हें धमकी दी हुई थी कि यदि वे इस पहेली के बारे में किसी और को बताते तो मैं उसकी भी हत्या कर देता। चीता इस पहेली को खुद सॉल्व करना चीता इस पहेली को खुद सॉल्व करेगा कमीने। लेकिन ये पहेली तो तुम्हें रजनी को देनी चाहिए थी। तुम्हारी दुश्मनी तो उस परिवार से है। मेरी दुश्मनी हर उस इंसान से है जो रजनी से जुड़ा है। और रहा सवाल रजनी का, तो उसे मैंने पहेली नहीं, उसका जवाब दे दिया है। चीता के चेहरे के जर्रे जर्रे पर भूकंप के से भाव आ गए। क्या बकते हो? कैसा जवाब भेजा है तुमने उसे? अगर तुम ये पहेली सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें भी वो जवाब मिल जाएगा। गुड बाय। खटाक। उफ, मैं इस आवाज को नहीं पहचानता, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आवाज का स्टाइल मेरा जाना पहचाना है। अपने दिमाग की नसों के जाल बुनने लगा था चीता। क्या हो सकती है ये पहेली जिसके एक तरफ एयर इंडिया के लोगों का चित्र बनाया गया है और दूसरे हिस्से में एक बोइंग विमान का अंदर के पूरे हिस्से का। दिखाई गई सभी सीटों में से केवल एक सीट पर अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द एफ लिखा है। इसे एफ का क्या मतलब हो सकता है? पुनः कॉल बेल बजी। चीता ने दरवाजा खोला। तुम? भैया, वो कहने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया कि रजनी ने शादी से इनकार कर दिया। रजनी ने शादी से इनकार नहीं किया चीता, बल्कि उसने सुविख्यात नाम के उस लड़के से शादी करने का फैसला किया है जिसके हाथ में उसकी माँ खुद रजनी का हाथ दे गई है और वो शायद आज ही एयर इंडिया के विमान से अमेरिका जा रहे हैं। सुविख्यात? सॉरी भैया, हमारे कारण आपके दिल को ठेस पहुंची। लेकिन चीता ने तो जैसे मोनिका के वे शब्द सुने ही नहीं थे। मैंने उस पहेली को हल कर लिया। मैंने उस पहेली को 36 मिनट से भी पहले हल कर लिया। पहेली? आप कहाँ जा रहे हैं भैया? ये मैं अभी नहीं बता सकता मोनिका, मेरा रास्ता मत रोको। मेरा समय खराब मत करो, क्योंकि अगर इस वक्त देर हो गई तो मैं टाइम ओवर हत्यारे तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। रजनी को मार डालेगा वो। हवा के झोंके की तरह चीता बाहर निकल गया। मोनिका, ये देखो। क्या है ये? शायद वही पहेली जिसका जिक्र चीता कर रहा था। कैसी है ये पहेली जिसका हल उन्हें भी टाइम ओवर हत्यारे तक पहुंचा सकता था? उफ, कितना समय लगता है किसी यात्री विमान में बैठकर उड़ान भरने में। इधर हर कतरे से बेखबर सुविख्यात के साथ सांता क्रूज एयरपोर्ट पर मौजूद थी रजनी। सब कुछ समय से हो रहा है, तुम कुछ ज़्यादा बेसब्र हो रहे हो। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही।
मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।